दोस्तों, हरारे स्पोर्ट्स क्लब एक बार फिर क्रिकेट के रोमांच का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की निगाहें सिर्फ एक मुकाबले पर टिकी थीं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 शुरू होने वाला था। पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी थी, जबकि मेजबान जिम्बाब्वे किसी भी कीमत पर वापसी करने के इरादे से खेल रही थी। दोनों टीमों के खिलाड़ी वार्म अप पूरा कर चुके थे और अब सभी की नजरें टॉस पर थीं। सिक्का उछला और किस्मत ने भारत का साथ दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिना एक पल गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके इस निर्णय से साफ पता चल रहा था कि भारतीय टीम नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालकर मैच पर तुरंत पकड़ बनाना चाहती है। दूसरी ओर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के सामने चुनौती थी कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों का सामना धैर्य के साथ करें। जिम्बाब्वे की ओर से ब्रायन बेनेट और उनके साथी सलामी बल्लेबाज मैदान पर आए। भारत की तरफ से नई गेंद संभाली युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव ने। पूरा मैदान शांत था और हर किसी की नजर पहली गेंद पर टिकी हुई थी। मयंक यादव ने लंबा रनअप लिया और लगभग 139 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहली गेंद फेंकी। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच होकर तेजी से निकली। ब्रायन बेनेट ने बल्ला आगे बढ़ाया, लेकिन गेंद हल्का सा किनारा लेकर विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा किया। कप्तान श्रेयस अय्यर को पूरा भरोसा था कि बल्ले का संपर्क हुआ है। उन्होंने तुरंत रिव्यू लिया। बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले आया और अल्ट्रा एज में साफ स्पाइक दिखाई दिया। फैसला पलटा और ब्रायन बेनेट पहली ही गेंद पर गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत ने मैच की शुरुआत बिल्कुल सपनों जैसी की। अब क्रीज पर आए डीएन मायर्स। मयंक यादव ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी। ओवर की आखिरी गेंद पर मायर्स का बल्ला लगा जरूर, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से निकल गई और 4 रन मिल गए। रन मिलने के बावजूद भारतीय गेंदबाजों का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। दूसरे ओवर में डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को गेंद थमाई गई। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ने शुरुआत में उन पर हमला बोल दिया। पहली गेंद पर शानदार फ्लिक लगाकर चौका बटोरा और अगली गेंद पर एक और बेहतरीन बाउंड्री निकाल दी। कुछ पल के लिए लगा कि बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अशोक शर्मा ने घबराने के बजाय अपनी लाइन और लेंथ पर ध्यान बनाए रखा। तीसरे ओवर में कप्तान ने गेंद प्रिंस यादव को सौंपी। उन्होंने आते ही असर दिखाया। बैक ऑफ लेंथ गेंद पर बल्लेबाज ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उठ गई। मिड विकेट पर खड़े वैभव सूर्यवंशी ने शानदार दौड़ लगाते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया। जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट भी गिर चुका था और भारतीय खिलाड़ियों का जोश देखने लायक था। अब कप्तान सिकंदर रजा क्रीज पर आए। पूरी उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मयंक यादव लगातार तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर में उन्होंने एक तेज इन स्विंगर डाली। डीएन मायर्स सही टाइमिंग नहीं बना सके और गेंद सीधे मिड ऑन की तरफ हवा में चली गई। शिवम दुबे ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। भारत को तीसरी सफलता मिल चुकी थी और जिम्बाब्वे की शुरुआत पूरी तरह लड़खड़ा गई। अब बल्लेबाजी के लिए रायन बर्ल मैदान पर आए। 5वें ओवर में प्रिंस यादव ने उन्हें एलबीडब्ल्यू के जाल में फंसाने की कोशिश की। तेज इन स्विंगर सीधे पैड पर लगी और पूरी भारतीय टीम ने जोरदार अपील की। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया। रिप्ले में पता चला कि गेंद विकेट के ऊपरी हिस्से को हल्का सा छू रही थी, इसलिए बल्लेबाज बच गए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में सिकंदर रजा ने अपना अनुभव दिखाना शुरू किया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली फुल लेंथ गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री तक पहुंच गई। इस चौके ने जिम्बाब्वे के डगआउट में थोड़ी राहत जरूर पहुंचाई, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने तक भारत ने मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। जिम्बाब्वे के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और रन बनाने की रफ्तार भी उम्मीद से काफी धीमी थी। लेकिन टी20 क्रिकेट में एक अच्छी साझेदारी कुछ ही मिनटों में पूरे मैच का रुख बदल सकती है। यही सोचकर कप्तान सिकंदर रजा और रायन बर्ल ने संभलकर बल्लेबाजी शुरू की। 7वें ओवर की जिम्मेदारी ऑलराउंडर शिवम दुबे को सौंपी गई। पहली गेंद पर बल्लेबाज ने सावधानी दिखाई, लेकिन दूसरी ही गेंद पर शिवम ने अपनी गति में बदलाव करते हुए बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली। सिकंदर रजा बड़ा शॉट लगाने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई। डीप स्क्वायर लेग पर मौजूद फील्डर ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया।
कप्तान सिकंदर रजा की पारी यहीं समाप्त हो गई और जिम्बाब्वे को सबसे बड़ा झटका लगा। अब वेस्ली मधेवेरे बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया और स्ट्राइक बदलते हुए रायन बर्ल के साथ छोटी लेकिन उपयोगी साझेदारी बनाने की कोशिश की। भारत की तरफ से फील्डिंग भी बेहद चुस्त दिखाई दे रही थी। हर एक रन के लिए जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़ रही थी। 8वें ओवर में शिवम दुबे ने फिर शानदार नियंत्रण दिखाया। रायन बर्ल ने एक छोटी गेंद का फायदा उठाकर फाइन लेग की दिशा में चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा भारतीय गेंदबाजों ने रन बनने नहीं दिए। हर डॉट बॉल के साथ दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्पिन का सहारा लिया और गेंद रवि बिश्नोई के हाथों में थमा दी। बिश्नोई ने आते ही अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को उलझाना शुरू कर दिया। उनकी पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई। अंपायर ने उंगली उठा दी, लेकिन बल्लेबाज ने तुरंत रिव्यू ले लिया। रिप्ले में पता चला कि गेंद बल्ले का हल्का किनारा छू चुकी थी, इसीलिए फैसला बदल गया और बल्लेबाज बच निकले। 10वें ओवर में रायन बर्ल ने दबाव कम करने की कोशिश की। उन्होंने एक लंबा शॉट खेलकर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। यह जिम्बाब्वे की पारी का सबसे आत्मविश्वास भरा शॉट था, लेकिन भारत ने इसके बाद फिर रन गति पर लगाम कस दी। लगातार बढ़ते दबाव का असर 13वें ओवर में साफ दिखाई दिया। रवि बिश्नोई ने शानदार फ्लाइटेड गेंद डाली। रायन बर्ल बड़े शॉट के लालच में आगे बढ़े, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े तिलक वर्मा ने बेहतरीन कैच लेते हुए उनकी संघर्षपूर्ण पारी का अंत कर दिया। भारत को 5वीं सफलता मिल चुकी थी और अब जिम्बाब्वे मुश्किल स्थिति में पहुंच गया। इसके बाद नए बल्लेबाज तदीनाशे मारुमानी क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही एक आकर्षक चौका लगाकर संकेत दिया कि आखिरी ओवरों में तेज रन बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ वेस्ली मधेवेरे भी धीरे धीरे अपने हाथ खोलने लगे थे। 15 ओवर पूरे होने तक जिम्बाब्वे का स्कोर उम्मीद से काफी कम था। भारत की गेंदबाजी पूरी तरह हावी दिखाई दे रही थी। मयंक यादव की तेज रफ्तार, प्रिंस यादव की सटीक लाइन, शिवम दुबे की चतुराई और रवि बिश्नोई की फिरकी ने मेजबान टीम को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन टी20 क्रिकेट में आखिरी 5 ओवर हमेशा सबसे खतरनाक माने जाते हैं। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज अब हर गेंद पर बड़े शॉट लगाने के मूड में थे। कप्तान श्रेयस अय्यर भी जानते थे कि अगर यहां 35-40 रन अतिरिक्त बन गए तो मुकाबला थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब मुकाबला अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाला था। क्या भारत अंतिम 5 ओवरों में जिम्बाब्वे को 130 रन से नीचे रोक पाएगा? और क्या 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी फिर अपने बल्ले से धमाका करेंगे? दोस्तों, अब मुकाबला अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे के पास विकेट कम बचे थे, लेकिन टी20 क्रिकेट में आखिरी 5 ओवर किसी भी मैच का पूरा नतीजा बदल सकते हैं। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर जानते थे कि अगर यहां विपक्षी टीम को खुलकर खेलने का मौका मिल गया तो छोटा स्कोर भी चुनौती बन सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों पर भरोसा जताया। 16वें ओवर में अशोक शर्मा दोबारा गेंदबाजी के लिए आए। शुरुआत में वेस्ली मधेवेरे ने कुछ आक्रामक शॉट खेलकर दबाव कम करने की कोशिश की। एक गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेजा और अगली गेंद पर भी गैप ढूंढकर बाउंड्री हासिल कर ली। भारतीय खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी फील्डिंग पोजीशन बदली ताकि रन बनने की रफ्तार पर फिर से रोक लगाई जा सके। 17वें ओवर में रवि बिश्नोई ने अपनी आखिरी स्पेल की शुरुआत की। मधेवेरे ने जोखिम उठाते हुए एक बड़ा छक्का जरूर लगाया, लेकिन बिश्नोई ने शानदार वापसी करते हुए अगली गेंदों पर लगातार डॉट बॉल डाली। इससे बल्लेबाजों पर फिर दबाव बढ़ गया। 18वें ओवर में शिवम दुबे ने अपनी धीमी गेंदों और ऑफ कटर का बेहतरीन इस्तेमाल किया। बल्लेबाजों ने कुछ रन जरूर जुटाए, लेकिन भारतीय गेंदबाज उन्हें लगातार बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर करते रहे। हर गेंद के साथ मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में दिखाई दे रहा था। 19वें ओवर में मयंक यादव एक बार फिर अपनी तेज रफ्तार के साथ लौटे। 150 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की गति से फेंकी गई गेंदों ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। एक शानदार चौका जरूर लगा, लेकिन उसके बाद लगातार सटीक यॉर्कर और तेज गेंदों ने रण गति को सीमित कर दिया। अब बारी थी आखिरी ओवर की। कप्तान श्रेयस अय्यर ने यह जिम्मेदारी युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को सौंपी। पहली गेंद पर चौका लगा और जिम्बाब्वे के डगआउट में थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन अगली ही गेंद पर शानदार फील्डिंग देखने को मिली। दूसरा रन चुराने की कोशिश में वेस्ली मधेवेरे रन आउट हो गए। इस विकेट ने जिम्बाब्वे की बची हुई उम्मीदों को भी बड़ा झटका दे दिया। नए बल्लेबाज पर प्रिंस यादव ने लगातार दबाव बनाए रखा।
अगली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की गई, लेकिन गेंद हवा में चली गई और कप्तान श्रेयस अय्यर ने आसान कैच पकड़ लिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने से भारतीय खिलाड़ी जोश से भर उठे। आखिरी कुछ गेंदों पर जिम्बाब्वे ज्यादा रन नहीं जोड़ सका और निर्धारित 20 ओवरों में संघर्षपूर्ण स्कोर तक ही पहुंच पाया। अब भारत के सामने लक्ष्य था। क्रीज पर उतरे युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। दोनों ने शुरुआत में कुछ गेंदें संभल कर खेलीं, लेकिन जैसे ही ढीली गेंद मिली, वैभव ने अपने इरादे साफ कर दिए। शानदार पुल शॉट, आकर्षक कवर ड्राइव और दमदार स्ट्रेट ड्राइव के साथ उन्होंने रणगति को तेज कर दिया। हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी अच्छी लय में दिखाई दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआती ओवरों में टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि अभिषेक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन तब तक भारत मैच पर पकड़ बना चुका था। इसके बाद ईशान किशन मैदान पर आए और आते ही तेज बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ शानदार स्ट्रोक लगाए। वैभव सूर्यवंशी भी लगातार आत्मविश्वास के साथ खेलते रहे। कुछ ही देर में उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। पूरी भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज का स्वागत कर रही थी। उनकी पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मंच पर दबाव झेलने की क्षमता उनमें भरपूर है। हालांकि अर्धशतक के तुरंत बाद वैभव बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा चुके थे। कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और अपने अनुभव का परिचय देते हुए बिना किसी जल्दबाजी के पारी को आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ ईशान किशन लगातार तेज रन बनाते रहे। अब जीत सिर्फ कुछ रन दूर थी। जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज कोई गलती करने के मूड में नहीं थे। आखिरकार श्रेयस अय्यर ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ भारत ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर एक दूसरे को बधाई दी, जबकि ड्रेसिंग रूम में भी जीत का जश्न देखने लायक था। इस मुकाबले में तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से शानदार शुरुआत दिलाई, स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रन रोके और बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा पूरी समझदारी के साथ पूरा किया। टीम इंडिया ने एक बार फिर हर विभाग में संतुलित प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की। दोस्तों, आपको इस मुकाबले में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या वैभव सूर्यवंशी आने वाले मैचों में भी इसी तरह शानदार बल्लेबाजी जारी रख पाएंगे? और आपकी नजर में इस मैच का असली हीरो कौन रहा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि क्रिकेट की हर बड़ी और दिलचस्प अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार क्रिकेट वीडियो में।